ब्रॉक लेसनर को लेके कुछ शॉकिंग दिखाई दे सकता है, मनी इन द बैंक को लेके और विनर को लेके कुछ बड़ा सामने आ रहा है। रे मिस्टीरियो को किसने आज घर में घुस के कूट डाला है, बात करेंगे सीएम पंक के बारे में और बात करेंगे और भी WWE की बड़ी अपडेट्स के बारे में जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली हैं। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो भारी भरकम होने वाली है। और हाँ, रात में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठंड के टाइम है, रजाई ओढ़ के आराम से वीडियो का मजा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और हाँ, चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। WWE ने इस एपिसोड के लिए ऊसोस वर्सेस शेमस ड्रू मैकिंटायर के बीच एक टैग टीम मैच अनाउंस करा हुआ है। इस मैच में शर्त यह है कि जो भी इस मैच को जीतेगा उसे एडवांटेज होगी वॉर गेम्स में पहले एंटर होने की। तो अब मैच तो धांसू होने वाला है इन सभी सुपरस्टार के बीच में। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इन दोनों टीम में से कौन सी टीम इस मैच को जीतते हुए दिखाई देती है और एडवांटेज किसको मिलती है। वहीं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए WWE ने बियांका ब्लेयर को एडवर्टाइज करा हुआ है। अब आप कहेंगे बियांका ब्लेयर का स्मैकडाउन में क्या काम, तो आपको बता दूं बियांका ब्लेयर यहां आके अपनी टीम की लास्ट वुमेन कौन सी होगी उसका नाम अनाउंस कर सकती हैं। वहीं रूमर्स ऐसे भी हैं कि इस एपिसोड में हमें बेकी लिंच का रिटर्न भी देख सकता है। अब देखिए, इस बात में मुझे थोड़ा दम नहीं लग रहा है, शायद जो कुछ WWE ने डिसाइड करा है वैसा फैंस को देखने को ना ही मिले। बियांका ब्लेयर स्मैकडाउन में दिखेंगी बट वो लास्ट वुमेन कौन होगी ये अनाउंस शायद नहीं कर पाएंगी। और अगर बेकी लिंच को वाकई रिटर्न होने वाला है तो WWE इसको सरप्राइज के तौर पर सर्वाइवर सीरीज में दिखाएगी, ब्रांड शो में क्यों दिखाएगी, और ब्रांड शो में रिटर्न कराने का क्या फायदा होगा, वो भी सर्वाइवर सीरीज से आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं 23 जनवरी 2023 को रॉ के 30th एनिवर्सरी के बारे में, जिसमें WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार दिखने वाले हैं, जिसमें करंट सुपरस्टार तो होने वाले हैं, उनके साथ साथ लेजेंड्स और हॉल ऑफ फेमर्स भी होंगे। अब अपडेट ऐसी आ रही है कि रॉ की 30th एनिवर्सरी पे रिक फ्लेयर भी हमें WWE में दिखाई दे सकते हैं। विंस मैकमैन ने रिक फ्लेयर जो कि 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर हैं उनको भी नहीं बख्शा था, उनको भी कंपनी से रिलीज कर दिया था। वहीं रिक फ्लेयर ट्रिपल एच, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन के साथ एवोल्यूशन टीम में दिखाई देते थे। उनके होने पे उम्मीद लगाई जा रही है कि एवोल्यूशन टीम का शायद यहाँ रियूनियन दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि रैंडी ऑर्टन रॉ की 30th एनिवर्सरी पे दिखाई देंगे क्योंकि इसके ठीक बाद रॉयल रंबल होने वाला है। अगर WWE को रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कराना ही होगा तो फिर वो रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्रेंस के तौर पर कराएगी। अब बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक के बारे में और मनी इन द बैंक साल 2023 के विनर के बारे में। आप लोगों को बता दूं, मनी इन द बैंक का पेपर व्यू WWE में काफ़ी सालों से एक सेपरेट पेपर व्यू हमें दिखाई देता है, जहां पे मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक को लेकर के लैडर मैच दिखाई देता है। वहीं रूमर्स इस तरह के हैं कि साल 2023 का विनर कौन होगा उसका नाम भी सामने आ रहा है। अब जब से ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव बने हैं तब से इस तरह के रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं कि ट्रिपल एच जल्दी मनी इन द बैंक पेपर व्यू को रिटायर कर देंगे और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के लैडर मैच रेसलमेनिया जैसी बड़ी ग्रैंड स्टेज पर दिखा सकते हैं। अब देखिए, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि WWE मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के रेसलमेनिया में लैडर मैच दिखा पाए, लेकिन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, मतलब कि फ्लोर पर ही अभी शायद प्लान है और इस तरह के अब रूमर सर्कुलेट होने लगे हैं कि WWE साल 2023 मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट LA नाइट को जिताएगी, जो कि स्मैकडाउन में हमें ब्रे वाइट के अगेंस्ट दिखना शुरू हुए हैं। वहीं पिछले कुछ मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट पे नजर डालें तो WWE अब लगने लगा है कि इस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि साल 2020 में ओटिस को मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जितवाया गया था। बात करूं अगर मैं इस साल की, तो इस साल ऑस्टिन थ्योरी को कॉन्ट्रैक्ट जितवाया गया। अब उनका कैश इन कैसे फेल कराया गया वो हम सभी ने देखा था। अब साल 2023 में LA नाइट अगर वाकई विनर होते हैं तो इससे बड़ा शॉकिंग और मुझे लगता है खराब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फैंस चाहते हैं कोई ऐसा सुपरस्टार जीते जो फ्यूचर में भैया WWE चैंपियन या यूनिवर्सल चैंपियन बनता हुआ दिखाई दे कैश इन करके। लेकिन नहीं, WWE शायद LA नाइट को विनर बना सकती है, लेकिन अभी भी ये डेफिनेटिव प्लान नहीं है, ये केवल रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑस्टिन थ्योरी की, तो साल 2022 में उनके विनर के नाम को लेकर के जरा भी रूमर्स नहीं थे, लेकिन हाँ, वो जीतते हुए दिखाई दिए। तो अभी देखिए, मनी इन द बैंक में काफ़ी लंबा टाइम है, हो सकता है कि पेपर व्यू रिटायर हो जाए, हो सकता है कि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के रेसलमेनिया में मैच दिखे। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि LA नाइट विनर बनेंगे या ना बनेंगे। अगर वाकई WWE LA नाइट को विनर बनाती है तो उससे अच्छा है कि भाई मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को भी कंपनी से रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि इसकी अब वैल्यू कुछ रही नहीं है। काफ़ी टाइम से WWE इसको बस बर्बाद करती चली जा रही है। वो तो अच्छा है कि ओटिस से मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट मिस पर आ गया था तो चीज़ें ठीक ठाक ट्रैक पर आ गई थी।
वही बात कर लेते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में। जैसा कि रे मिस्टीरियो इंजरी की वजह से WWE में कुछ टाइम से नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं रिसेंट में वो स्मैकडाउन के लिए परफॉर्म कर रहे थे और उससे पहले वो रॉ ब्रांड में परफॉर्म कर रहे थे, वो भी अगेंस्ट जजमेंट डे, जिसमें उनके बेटे खुद शामिल थे। डोमिनिक अपने फादर पे ही टर्न करके हील टर्न करा था और फिर वो जजमेंट डे में शामिल हो गए थे। अब कुछ दिन पहले थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है फॉरेन कंट्री में, तो डोमिनिक रेहा रिप्ले के साथ रे मिस्टीरियो के घर पहुंचे, यानी कि अपने फादर के घर पहुंचे। डोर वो नॉक करते हैं, उनकी मम्मी गेट खोलती हैं। गेट खोलने के बाद दोनों के बीच कुछ होता है, शायद उनकी मम्मी बोलती हैं कि ये तेरे साथ क्या कर रही हो, तू इसको लेकर के यहाँ पे क्यों आया है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर वो डोर बंद करके चली जाती हैं। फिर डोर को नॉक करा जाता है, तो अब रे मिस्टीरियो आके खोलते हैं। कैमरामैन पहले से ही भाई साहब डोमिनिक और रेहा रिप्ले के साथ था। अब रे मिस्टीरियो मास्क पहन के गेट खोलते हैं और दोनों के बीच आर्गूमेंट होते हैं, डोमिनिक के बीच कि तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या लेना देना है तेरा। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही रे मिस्टीरियो डोर बंद करने वाले होते हैं तो रेहा रिप्ले डोर में धक्का मारती हैं, रे मिस्टीरियो गिरते हैं और उसके बाद डोमिनिक पागलों की तरह रे मिस्टीरियो पे चिपक पड़ते हैं। लगता नहीं है कि दोनों बाप बेटे हैं, रियल में बाप बेटे हैं। इसके बाद डोमिनिक क्या करते हैं कि वहाँ रख के फोटो वगैरह तोड़ते हैं और उनकी वाइफ मतलब रे मिस्टीरियो की वाइफ बस खड़े होकर चिल्ला रही होती हैं। अब डोमिनिक टांग पकड़ के खींचते हैं रे मिस्टीरियो को घर के अंदर ही, और पता नहीं शायद क्या कुछ स्टिक्स ही लेके आते हैं, कैंडो स्टिक तो नहीं थी शायद वो, और रेहा रिप्ले रे मिस्टीरियो के सर के ऊपर पैर रखती हैं और उसी स्टिक से डोमिनिक जो पैर में इंजरी हुई है उसमें मारते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब रे मिस्टीरियो स्मैकडाउन में मूव हो चुके हैं तो फिर इस तरह के एंगल को दिखाने का क्या लॉजिक बनता है। अब बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक और AEW के बीच जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। वहाँ ये बात तय है कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब सीएम पंक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से सीएम पंक AEW में दिखाई नहीं दिए हैं और कुछ रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं कि अब सीएम पंक शायद AEW में दिखाई भी नहीं देंगे। अब जैसे ये अपडेट निकलकर सामने आई उसके बाद सीएम पंक के WWE में रिटर्न को लेकर के काफ़ी रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रिसेंट में एक इंटरव्यू में सीएम पंक को लेकर के चावो गुरेरो ने काफ़ी सारी बातचीत करी है। आप लोगों को बता दूं, WWE में सीएम पंक और चावो गुरेरो करीब 5 साल एक साथ काम कर चुके हैं। अब चावो गुरेरो ने बोला कि इस बात को लेकर कभी पूरी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें हर जगह आप पैसा बना सकते हैं, खास करके WWE में। जब विंस मैकमैन वहां थे तो वो अपने ईगो को अलग रखते, पैसे बनाते और उसके बाद वो उस सुपरस्टार को फायर कर देते थे। मुझे पता है कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन वो पैसे बना सकते हैं तो आप भी पैसे बना सकते हैं। वो आगे बोलते हैं कि ये ऐसे ही आगे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों को कई सारे जो कंट्रोवर्सी हुई हैं उनको पीछे छोड़ना होगा, तभी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। वो बोलते हैं कि हल्क हॉगन और NWO WWE में वापस आ सकते हैं, तो रेसलिंग वर्ल्ड में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ट्रिपल एच और सीएम पंक WWE में जो कुछ हुआ उसको साइड में रख करके आगे आके WWE में वो रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब सीएम पंक के रिटर्न को लेकर के रूमर्स ये हैं कि वो रॉयल रंबल 2023 में एंट्री कर सकते हैं। अब ऐसा होता है या नहीं होता है वो आने वाला टाइम बताएगा। अगर वो वाकई WWE में वापस करते हैं तो ये करीब 9 साल बाद सीएम पंक की WWE में वापसी होगी। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और जैसे जैसे रेसलमेनिया 39 करीब आता जा रहा है वैसे वैसे कई बड़े बड़े सुपरस्टार को लेकर के रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि किसका मैच किसके अगेंस्ट हो सकता है, कौन किसके खिलाफ लड़ सकता है। वहीं कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 39 में ड्रीम मैच दिखाई दे सकता है, वो भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, लेकिन ये केवल रूमर्स ही हैं। अब ब्रॉक लेसनर को लेकर के एक और बड़े रूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर का मैच रेसलमेनिया 39 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के अगेंस्ट दिखाई दे सकता है। अब देखिए, गंथर इस टाइम करंट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और कुछ टाइम पहले गंथर को लेकर रूमर्स ऐसे थे कि वो रेसलमेनिया 39 तक अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल नहीं हारने वाले हैं। हालांकि जो रिपोर्ट्स या जो रूमर्स दावे कर रहे हैं उसमें ये क्लियर नहीं है कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच रेसलमेनिया 39 में टाइटल मैच होगा या नॉन टाइटल मैच होगा। अब अगर मानिए नॉन टाइटल मैच होगा तो समझ में आता है, अगर गंथर रेसलमेनिया 39 तक वाकई टाइटल नहीं हारने वाले हैं तो आप यकीन मानिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखाई दे सकता है। और ये पहली बार होगा जब ब्रॉक लेसनर जैसा बड़ा सुपरस्टार किसी मिड कार्ड टाइटल के अगेंस्ट लड़ता हुआ दिखाई देगा, वो भी रेसलमेनिया 39 जैसी स्टेज पर। अब अगर वाकई गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच दिखता है तो उम्मीद है कि WWE ब्रॉक लेसनर को ग्रैंड स्टेज पर
फर्स्ट टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकती है। आप लोगों को बता दूं, ब्रॉक लेसनर WWE में यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन आज तक वो यूएस और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बने हैं। अगर वाकई वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं तो मजा आ जाएगा देखने में, और देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर वाकई ब्रॉक लेसनर के पास इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल आता है तो वो वर्ल्ड टाइटल से कम नहीं होगा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।